Assalamu alaikum. Welcome to Sikho Asan channel. In this video, I will cover War of Independence 1857, जो कि है एक मेन टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री 1857 टू 1947 का, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल काजेज़, इकोनॉमिकल काजेज़, सोशल एंड रिलीजियस काजेज़, मिलिटरी काजेज़। ये वो चार वजूहात थी जिसकी वजह से जंग रखी गई। पॉलिटिकल काजेज़ में जो है क्या हुआ था ये हम देखते हैं। पॉलिटिकल काजेज़ में जो ब्रिटिश के जो लोग थे या ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उसने इंडिया के हुक्मरानों की ताकत छीन ली थी। ब्रिटिश टुक इंडियन इम्पीरियल पावर। और जो है इकोनॉमिकल में क्या हुआ था, इसमें जो है ब्रिटिश के लोगों ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी जो कि इंडिया के रॉ मटेरियल से ही की गई थी। टैक्सेस बढ़ा दिए थे। इसमें जो है ब्रिटिश के लोगों ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। और टैक्सेस कैसे बढ़ाए थे कि किसान के टैक्सेस बढ़ाने से किसान को मसला हो रहा था कि जो है उनकी जब वो टाइम पर टैक्सेस नहीं दे रहे थे तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश के लोगों ने। और जो है इंडिया का जो रॉ मटेरियल लेकर जाते थे बरतानिया, और वहाँ से जो है अपना प्रोडक्ट बनाकर उसको इंडिया में महंगा बेचते थे। इकोनॉमिकल काजेज़ ये थे। और थर्ड हमारे पास है सोशल काजेज़। एंड रिलीजियस काजेज़। सोशल काजेज़ में उनकी जो सोशल कस्टम्स थे, सोशल कस्टम या सोशल एट्रीब्यूट्स थे, उनको बैकवर्ड कहा गया था। उसमें कौन सा है, जैसे भट्टी और फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम को अनसिविलाइज्ड कहा गया था। भट्टी और चाइल्ड मैरिजेस, इसको बैकवर्ड कहा गया था, जिसकी वजह से उनको चोट पहुंची थी कि उनके सोशल कस्टम्स के ऊपर चोट पहुंचाई थी उनको। और जो है अब रिलीजियस काजेज़ क्या थे, सोशल काजेज़ और रिलीजियस काजेज़ में रिलीजियस काजेज़ क्या थे कि जो कार्टिजेस बनाई गई थी, जो जंग में इस्तेमाल होती थी कार्टिजेस, वो बनाई गई थी काव और पिग्स की खाल से। उनको लीज किया गया था, जो कि इंडिया के मुस्लिम्स और इंडिया के हिंदुस्तान दोनों के लिए एक नुकसानदा थी। अब काउस जो है काउस की खाल जो है या काउस जो है अजीम होती है इंडियन के हिंदू के लिए। और पिग्स जो है हराम करार दिया गया है मुसलमानों के लिए। तो ये दोनों उसको नुकसान पहुँचाते थे, जिसकी वजह से बगावत शुरू हुई थी। तो हमारे पास अब आता है, लास्ट में हमारे पास आता है मिलिटरी काजेज़। के मिलिटरी काजेज़ क्या थे?
मिलिट्री काजेज में जो आर्मी थे, जो हाईएस्ट पोस्ट पर जो आर्मी थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती थी जिसके वो काबिल थे, उनकी बेइज्जती की जाती थी। और जो है जो सोल्जर्स थे, जो छोटी पोस्ट पे जो सोल्जर्स थे, उनको जो है ना उनका ब्रिटिश के लोगों का कहना ना मानने पर उनको जो सज़ा दी जाती थी और आर्मी से एग्जाइल कर दिया जाता था। ये काजेज बनी थी जो है बगावत, इंडिया जंग की बगावत। अब उसकी मेन पॉइंट्स क्या थी? जो असल जंग जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साउथ इंडिया से, जो कि मीरठ से। मीरठ में क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और दिल्ली में क्या हुआ था? बहादुर शाह जफ़र डिक्लेयर्ड इम्पीरियल अगेन। पहले बहादुर शाह जफ़र को जंग से हटा दिया गया था, जो हमने पॉलिटिकल काजेस में डिस्कस किया था। फिर जो है जब उन्होंने सिपाहियों ने और छोटे लोगों ने, ताजिरों ने, कारीगरों ने जो है बगावत शुरू की, तो उसको दोबारा बादशाह जफ़र को दोबारा जो है बादशाह बनाया गया। सिर्फ नाम का बादशाह बनाया गया। कानपुर जो नाना साहिब थे, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जंग लड़ी और शिकस्त पाई थी। जो झांसी के शहर में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी। और वो क्यों लड़ी थी कि जो उसके जो शोहर की जो है उसके शोहर का इंतकाल हो गया था और उसने एक बच्चा गोद लिया था, और जो है उसको बादशाह बनाने के लिए कहा। जैसे कि अभी हमें पॉलिटिकल और उसमें जो है उन्होंने ब्रिटिश के लोगों ने एक अहम ऐसी चीज़ रखी थी कि अगर बादशाह मिलेगी तो उसके वारिस को ही मिलेगी, बादशाह के वारिस को ही मिलेगी, नहीं तो उसकी जो बादशाह थे वो अपने कब्ज़े में कर लेंगे। तो इस बात से झांसी राजी नहीं थी और उसने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी। और लखनऊ में बेगम हज़रत महल लेड दी फर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो क्यों लड़ी कि उसके बेगम हज़रत महल जो है उसके शोहर को तख्त से हटा दिया गया था, तो और अब उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कह रहे थे लखनऊ के महल को। तो जो है उसने अपने बेटे को बरकत अली को तख्त पे बिठाया और खुद हुकूमत संभाली। अब ये कामयाब क्यों नहीं हुई ये जंग? द लीडर वर नॉट यूनाइटेड विद ईच अदर। जो इंडिया के जो लीडर थे वो आपस में उनके अंदर इकाई नहीं थी, उनके अंदर यूनाइटेड नहीं थे वो। एक ये वजह थी, द ब्रिटिश हैड बेटर वेपन्स एंड स्ट्रॉन्गर प्लान। ब्रिटिश के पास जो है बहुत अच्छे वेपन्स थे और एक अहम मंसूबे थे, मजबूत मंसूबे थे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? द रिबेलियन वॉज ओनली इन नॉर्थ इंडिया। जो रिबेलियन जो बगावत जो शुरू हुई थी या जो जंग चाह रहे थे वो वहाँ पे थी, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में थी। साउथ इंडिया जो है खामोश था, या कह लो उनके ब्रिटिश के साथ मिल गया था। जो कि शहर जो था कि जिसमें जो है शहर मौजूद था हैदराबाद। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान अपनी दोस्त।